पहले क्या है आपके मोमोज तो सभी लोग खिलाते हैं, आप लोग में क्या स्पेशल है? सबसे मेन जो आउटर लेयर होती है ना, वो मोस्टली मैदा की होती है और आज जो लेयर आटा सूजी की बनाते हैं और अंदर भी फिलिंग एकदम फ्रेश और डेली हम हैंड क्राफ्टेड मोमोज बनाते हैं। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आज आनंद की बातें शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं व्हीट क्रस्ट पिज्जा, जो कि पूरे आगरा में आटा और सूजी, सही कहा ना, आटा और सूजी के मोमोज बना के लोगों को टेस्ट कराते हैं और साथ ही साथ खिलाते भी हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आपका असली नाम क्या है, लोगों को बताओ। व्हीट क्रस्ट है क्या? प्रिया और पंकज, दो भाई बहन। ये दोनों का कलर कॉम्बिनेशन एक जैसा है बिल्कुल। इनका नाम है पंकज और इनका नाम है प्रिया। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, पक्का? कैसा लग रहा है कैमरा फेस करके, कैसा लग रहा है? आज पहली बार किया है तो थोड़ा थोड़ा नर्वस है, बाकी अच्छा। बाकी सब ओके है। तो कैसे स्टार्टिंग हुई थी व्हीट? तो सबसे ऑथेंटिक पहले क्या है आपके मोमोज तो सभी लोग खिलाते हैं, आप लोग में क्या स्पेशल है? सबसे मेन जो आउटर लेयर होती है ना, वो मोस्टली मैदा की होती है और आजकल जो पेरेंट्स होते हैं उनको अवॉइड के, मतलब बच्चों का फेवरेट फूड मोमोज और पिज्ज़ा होता है, तो हमने सोचा क्यों ना इस लेयर को हटाएं और अंदर से जो अजीनोमोटो है वो भी हमने हटा दिया उसमें से। तो बाहर की जो लेयर आटा सूजी की बनाते हैं और अंदर भी फिलिंग एकदम फ्रेश और डेली हम हैंड क्राफ्टेड मोमोज बनाते हैं फ्रेशली। बना के रख दी तो 4-5 दिन पहले डेली बनते हैं। डेली बनते हैं। इतना हम स्टॉक बना ही नहीं पाते ना, हम दो ही लोग और हैं। हमारा मेन चीज आटा सूजी है, तो वो एक दिन के बाद पूरा खराब हो जाता है प्रॉपर। अगर पहले से बना के रख दोगे तो उसको बनाने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि फोल्डिंग में प्रॉब्लम आती है। मैदा को तो कैसे भी स्ट्रेच कर लो, इसमें काफी ज्यादा स्टोरेज में भी दिक्कत आती है इसमें। तो ये व्हीट क्रस्ट जो पिज्जा है आपका, आपने इसकी स्टार्टिंग जो मोमोज व्हीट क्रस्ट है उनकी कैसे करी थी? मतलब कैसे माइंड में आइडिया आया था कि हम आटा और सूजी वाले मोमोज बना के मार्केट में सप्लाई करें? तो आज से कुछ साल पहले, मतलब 1 साल पहले की बात है, तो जो हमारे बड़े भैया हैं उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे। तो जब हमने इनकी रिपोर्ट्स वगैरह कराई, सारी चीज़ें कराई, तो डॉक्टर ने हमको ये बताया कि ये बाहर के खाने की वजह से ज़्यादा हुआ है। फास्ट फूड खाने की वजह से इनको ज्यादा हो गया मतलब। तो फास्ट फूड सारी चीज़ें कुल मिलाकर बनती है मैदा से ही, तो सारी चीज़ें वही मैदा पर आती हैं कि हाँ, मैदा ही पूरा नुकसानदायक होता है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम इस चीज़ को ही दूर करें अपने भाई के लिए, नहीं बाकी और भी सारे बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट फूड बच्चे पसंद करते हैं। सही बात है, आजकल मोमोज तो सबकी एक फेवरेट डिश हो चुकी है कि बिना मोमोज के तो कुछ होता ही नहीं है। तो आजकल के बच्चे हैं जो बिल्कुल प्रॉपर, आज के टाइम पे तो सारी चीज़ें फास्ट फूड में चल रही है मैदा में, इस वजह से हमने थोड़ा चेंज किया। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम इसको ही अपने बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं और लोगों को हेल्दी फूड सर्व करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करा था? सबसे पहले ना मुझे एक आइडिया था कि मतलब मेरा एक डेट क्या थी जब कन्वर्ट करा था? 1 साल पहले, 2 साल पहले? 5 मई 2023। आज से 1 साल पहले। हाँ। क्या किया था 5 मई 2023 को? तो हमने पहले तो मतलब काफी ज्यादा तैयारी की थी, घर से ही स्टार्ट किया था क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं था। तो पहले सोचा कि घर से ही स्टार्ट करते हैं, डिलीवरी ये करता था और सारी मेकिंग मैं करती थी। अच्छा, बना के डिलीवर भैया करना चाहते थे। तो डिलीवरी का क्या रहता था, मतलब आपने तो उसमें बचता कैसे होगा पैसा? जितना उसको बनाने में लग जाता होगा उतना ही डिलीवर करने में लग जाता होगा। हमारे स्टार्टिंग में फोकस था कि लोगों को ना थोड़ा सा हेल्दी को टेस्ट करने देते हैं, उनको पसंद आता है या नहीं आता है। तो मेन मतलब हमारा यही मोटिव था पहले, क्योंकि एक चीज थी हमेशा से कि हमें जो भी काम करना है उससे ना लोगों की भी हेल्प हो और हमारी भी साथ में ग्रोथ हो। तो इस चीज को लेके ना फिर हमने खाने से ही, मैंने कहा अच्छा खाना सर्व कर दे, क्योंकि हाइजीन का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। बात है, साफ सुथरा और अच्छा भोजन बनना बहुत जरूरी है। तो कैसे हाइजीनिक, कैसे मतलब क्या बनाया था उसमें? सबसे पहले हमने देखो वही बेस था वो बनाना सीखा बहुत मुश्किल से, कि आटे का, कि मैदा का तो मोस्टली हर जगह मिलता है। उसमें हमें कम से कम 1 महीने लगा, काफी सारी बुक्स मंगाई, सारा पढ़ा, फिर हमने डो बना लिया। उसके बाद हमने अपने नीचे घर का किचन पूरा तैयार किया, खुद से सब कुछ किया। फिर हमने पिज्जा स्टार्ट किया क्योंकि पूरा हाइजीन तरीके से हम वीडियोस बनाते थे इंस्टाग्राम पर, कि जिससे कि लोगों को दिखा सके कि हमारा किचन ऐसा है, ये साफ सुथरा, कितने साफ तरीके से आप लोग बनाते हो। तो जब जो पिज्जा उसका फिर आपने एक एडवर्टाइज कैसे करा था? आपने जो अपना पिज्जा का स्टार्टअप करा था 5 मई 2023 को, कैसे उसको प्रमोशन करा था? हमने प्रमोशन के लिए वही पहले, सबसे पहले तो पुराने तरीके होते हैं जो पैम्पलेटिंग वगैरह होती है, बट हमने उसको कुछ अलग किया। जो हमारी पैम्पलेट थी हमने खुद अपने आप डिजाइन करके बनाई, एंड फिर हम उसको खुद डोर टू डोर बांटने जाते थे। हमारा आउटलेट
जो क्लाउड किचन है सुबह 12 बजे से ओपन होता था, बट हम सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हम दोनों मार्केटिंग करते थे उसकी पैम्पलेट की। फिर उसके बाद हम 12 बजे से ऑर्डर का रेडी करते थे, जो भी हमारे पास ऑर्डर आते थे। तो 9 से 12 बजे तक आप दोनों गली गली पर्चे बांटते थे, शुद्ध भाषा में अगर बोलेंगे घर घर जाके वो पर्चा देना। और कई बार लोग दरवाजा बंद कर देते मुंह पर ही कि सुबह सुबह क्या आप मार्केटिंग करने आ गए हो, अनहेल्दी चीजें खिलाने आ रहे हो, उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, डोर टू डोर आके ये सारी चीजें फेस की। मोमोज खाने के लिए कह रहे हो कि मोमोज और पिज्जा खा लो, लेकिन वहाँ उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये आटा और सूजी का बनाया जा रहा है, मैदा को रिप्लेस करके। फिर लोग सुनते थे, मतलब लोग हमारी वजह उनको बताते थे ना कि एक बार सुनिए, तो फिर उनको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते। तो कुछ लोग जो समझते थे वो शाम को जरूर ऑर्डर करते थे। तो ऐसा लगता नहीं था कि यार इसने हमसे मना कर दिया, हम उसको जबरदस्ती समझाया, बड़ी बेइज्जती से लग गई है? क्योंकि कोई भी नया काम करने में मुश्किल आती है ना, जो सब कर रहे हैं वो तो हर कोई कर सकता है। कुछ अलग करते हैं तो फिर कुछ अलग ही एडवेंचर होता है हमारा। तो कैसा लगता था? कितने दिन तक 9 से 12 पर्चे बांटे थे? हमने करीब करीब 2 से 3 मंथ तक यही कंटिन्यूस किया। फिर उसके बाद ऑर्डर्स कम आना स्टार्ट हुए। फिर हमने ये सोचा कि अब अलग तरीके से और कैसे मार्केटिंग की जाए, क्योंकि यंग एज में तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं मार्केटिंग। सही बात है। तो फिर हमने अपना आईक्यू लगाया। फिर हम अपने एक पिज्जा ड्रेस बनाई थी, हमने अपनी पिज्जा ड्रेस खुद बनाई थी। हम सुबह 12 बजे 9 से 12 मार्केटिंग करते थे, फिर 12 से 10 हम अपना ऑर्डर रेडी करते थे, फिर 10 से 12 बजे तक हम अपनी ड्रेस बनाते थे। डेली सारी वीडियो अपलोड की थी, इसमें वीडियो भी अपलोड। ड्रेस बनाई थी खुद से। तो उस ड्रेस को पहन के अभी भी काम होता है? हाँ, मैं पहनता था उसको डेली 3 से 4 घंटे ड्रेस पहनी है पूरा, मतलब सारे कपड़े भीग जाते थे पसीने से। इतनी ज्यादा उसमें मोटा कपड़ा इस्तेमाल कर दिया था ड्रेस में। कार्डबोर्ड के ऊपर फिर वेलवेट का कपड़ा था, दोनों चीजें गर्म थी। तो उसके बाद में फिर क्या अड़ोसी पड़ोसी क्या पब्लिक कहती थी कि मतलब ये लोग 9 से 12 मतलब पर्चे बांटने निकल जाते हैं, क्या था वो तो है ही। सब लोग पहले से कॉलोनी में से निकलते थे, तभी से लोग हंसते थे थोड़ा सा, पर ठीक है हमें ना अच्छे लोग ज्यादा मिले हमेशा से। जब भी मतलब जो लोग नहीं समझते थे उससे ज्यादा समझने वाले लोग मिल जाते थे, तो ना मोटिवेशन अपने आप आ जाता है कि चलो ठीक है कुछ अच्छा काम तो कर ही रहे हैं ना। अगर जैसे एक दिन में 50 आपने मतलब पैम्पलेट डोर टू डोर बांटे, तो उसमें से कितने ऑर्डर आ जाते थे शाम तक? मतलब बोलो तो 5-10 के बीच में आ जाते थे। तो ये हमारे लिए ना एकदम ऐसा लगता है हम ट्रॉफी जीत के आए हैं अभी। मतलब 5 ऑर्डर तो आ ही गए हमारे पास में, तो मतलब बढ़िया है। 5 अगर ऑर्डर आ गए। कस्टमर हमारे अभी तक रेगुलर कस्टमर है, वो अभी तक रेगुलर कस्टमर है। वो हमारे पिज्जा कार्ट पर भी आते हैं। तो अभी जब ये क्लाउड किचन जो आपने घर पे चलाया था, ये कितने महीने चलाया था? 6 महीने तक। 6 महीने तक चलाया था ये। फिर दोबारा पापा से पैसे मांगे थे कि अब हमें बाहर जाना है, तो बाहर जाना है। फिर बाहर क्या लगाया था? कहाँ लग रही है कार्ट आपकी? कारगिल पर, आगरा। कारगिल चौराहा आगरा में, जो इधर है कारगिल पेट्रोल पंप के पास। पेट्रोल पंप के बगल से जो करकुंज वाला रोड गया है ना, उसके सामने एक द्वारका गैलरी बना है अभी नई, और बगल से कैनरा बैंक, उसके जस्ट सामने है हमारा। जस्ट सामने, बिल्कुल। तो अभी वहाँ पे क्या चल रहा है आपकी कार्ट पे? क्या क्या सप्लाई कर रहे हैं आप? हमारे पास मोमोज है। मोमोज में क्या क्या वैरायटी है? मोमोज में हमारे पास वीट में है, वीट तो है ही अपना, उसमें अपना वेजिटेबल है, पनीर है, सोया है, एंड एक स्पेशल मोमोज है, मोमो शॉर्ट्स, जो आपको आगरा में कहीं नहीं मिलेगा। मोमो शॉर्ट में क्या कर रहे हो आप? वो देखने में ना कस्टमर को ऐसा लगता है कि अभी इसको ऑर्डर करके खा लो। 4 ओपन उसके ब्लॉक्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरह की चटनीज फिल करते हैं। मतलब एक मोमोज को मतलब 4 जगह आपने डिवाइड कर दिया उसमें। 1 2 3 4 उसमें अलग अलग टाइप की चटनी भरी हमने। अच्छा। उसमें हमने पनीर घिसते हैं, फिर उसमें हम अपनी सीजनिंग डालते हैं, फिर कस्टमर को सर्व करते हैं। एक्चुअली ये ना नेपाल में सुमाई मोमोज के नाम से फेमस है। सुमाई मोमोज। हाँ, सुमाई मोमोज। तो इसको फिर क्या रेट रखी है इसकी? इस वाले शॉर्ट्स मोमोज बोलते हैं इसे? मोमो शॉर्ट्स। नॉर्मली जो मार्केट में चल रहा है वही रेट है, 60 की हाफ रेट रख रखा है हमने, उसमें 5 पीसेस है। 60 रुपए में 5 पीस। तो मोमोज तो काफी बड़ा होता होगा ना? हाँ बिल्कुल। नॉर्मल 40 से स्टार्टिंग है हमारी सारे मोमोज। 40 रुपए से स्टार्ट है। और एंड कितने तक हाईएस्ट तो 120, नहीं और ज्यादा 100 कितना 170 के आसपास है, क्योंकि उसमें वेराइटीज है, जैसे अफगानी मोमोज हुआ, पिज्जा मोमोज हुआ, उसमें अलग अलग वेराइटीज है। बाकी जो नॉर्मल मोमोज होते हैं उसकी फुल प्लेट 120 के, पनीर की 10 पीसेस। तो एक दिन कार्ट लगाने से पहले की क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? वो तो कुछ भी कर लो तैयारी, बस जिस दिन हम कार्ट लगा रहे थे ना, तो हमारी ना मतलब हमको ओपनिंग हमने सारे कस्टमर्स को बता दिया था कि 6 बजे तक आना है। और पता है ऑलमोस्ट 50% हमारे पुराने कस्टमर्स वो पहुंच गए, पर हम लोग नहीं जा पाए। हमारी कार्ट ही 9 बजे पहुंची थी वहाँ पर। रात के 9 बजे। 9 बजे और 6 बजे का टाइम दिया 6 बजे। और पता है सब हमें कॉल करके बोल रहे कोई बात नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि वो जो कस्टमर मिले वो इतने अच्छे मिले कि वो समझ रहे थे अभी तक कि हाँ लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे बोलते। तो कस्टमर थे जो उन्होंने हमारा वेट किया। हमने 9:30 बजे अपना स्टार्ट किया था, तो 9:30 बजे तक रुके रहे थे, खा के तब गए थे। तो जब वहाँ पे कार्ट लगाना स्टार्ट करी थी, तो फिर म्युनिसिपैलिटी वाले, नगर निगम वालों ने आके टिंग टिंग करा होगा कि यहाँ से हटाओ, रोड घेर रहे हो, ये वो वगैरह। तब क्या किया था उस पीरियड में? तो हैंडल हो जाता है अपने हिसाब से, थोड़ा धीरे धीरे करके।
फिर पुलिस वाले भी आए होंगे। आए थे, सब आए थे। पर वो हमारी शक्ल देख के ना वो ठीक है उन्होंने बच्चे एक तो काम ये कर बोल रहे दिया था कि तुम छोटे छोटे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। हमने कहा हम तो घर को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ हमारा अलग है तो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि हमने हमारा उनको भी विजन समझाया। है, काम के साथ ना एक विजन होता है ना कि हम तो लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, जैसे आप भी कर रहे हो हम भी कर रहे हैं। वो चीजें हमने एकदम प्यार से उनको बताई और वो लोग ठीक है। पहले तो उन्होंने बोला कि थाने में आके बात करना, कि भाई वगैरह बात करने गए, पर सब कुछ ठीक है, अच्छा हो गया। अभी चल ही रहा है मतलब धीरे धीरे उसके हिसाब से। तो जैसे आपको कल अपनी कार्ट लगानी है, आई मीन ठेल लगानी है, तो उससे एक रात पहले की क्या क्या तैयारी करके मतलब सोना पड़ता है जिससे आपको कल कार्ट पे जाके कोई भी परेशानी ना हो? उसको हम वैसे तो कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन हम तैयारी करते हैं जैसे हमारे पास क्या क्या सामान है, हमें वहाँ पे जाके क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, या फिर हमें क्या क्या जो अपने वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सामान कह सकते हैं। हाँ सामान चाहिए, वो उसका पूरी पूरी लिस्ट लिस्ट बना बना के रखनी पड़ती है हमें कि ये सारी लिस्ट है, हमें एक एक चीज लेके जानी है, तब हम सारा कुछ वहाँ पे सर्व करवाएंगे कस्टमरों को। ये सारी चीजें होती है। तो अभी फिर उसकी एक रात कितने बजे तक आप सो पाते हो कि अगर अगले दिन जाना 2 होगा? बजे तक। 2 से 2:30 बज जाता है डेली। 2 से 2:30 बजे जाता है डेली का। और सुबह उठना पड़ता है 6 बजे तक। 6:30 7 बजे तक। तो इसका अच्छा, मतलब मैं क्या समझूं कि 1 साल से 4 या 5 घंटे सो पा रहे हो बस हाँ। पूरे दिन में? पूरे दिन में, फिर दिन में नींद नहीं आती बिल्कुल भी? क्योंकि काम काम होता इतना है तो नहीं आती। काम इतना होता है कि टाइम भी नहीं मिलता। फिर होता है ना कि काम अपना करना है, तो कहते हैं कि लोग 6 घंटे सोना चाहिए केवल, तो फिर आप लोग 4 घंटे क्यों सो रहे हो? वो हम बाद में सो लेंगे। 1 साल 1.5 साल 2 साल की मेहनत करके फिर सोएंगे आराम से। आराम से सोएंगे, क्योंकि मतलब मेहनत ऐसा होता जरूरी है ना, है। मम्मी भी हमारी ये बोलती है कि ये एज है तुम लोगों की मेहनत करने की, कोई बात नहीं, मोदी जी भी तो कम सोते हैं। सही बात है, मोदी जी भी तो कम सोते हैं, बहुत ही कम सो पाते हैं। उनका तो इतना चहल पहल रहती है, कभी इधर तो जाना पूरा कभी उधर इंडिया जाना। संभाल रहे हैं, हम लोगों के एक कार्ड संभालना है। सही बात है। तो मोमोज क्या रात भी बनाते हो, सुबह बना के रख देते सुबह हो? बनते हैं, शाम को सेल होते हैं। सुबह ही बनते हैं? सुबह बनते हैं और शाम को 4 बजे तक बन पाते हैं, फिर 5 बजे से कार्ड पर जाते हैं। तो फिर पूरा दिन और पूरी रात इसी काम में होके रह जाती है। फिर, होता है ना। फिर कैसे मैनेज करते हो? फैमिली में रिश्तेदार कहते होंगे यार तुम हमारे यहाँ आज प्रोग्राम है, आज घूम जाना, आज शादी है, आज यहाँ जाना, आज ये प्रोग्राम है, आज ये हुआ है, वो हुआ है। हमने आज तक एक भी छुट्टी खुद से नहीं किया। जब भी अगर बारिश वगैरह बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि आज नहीं लग पाएगी, सिर्फ तभी छुट्टी होती हमने है। एक टाइम पर तो 8:30 बजे भी अपनी कार्ट ओपन की थी। अभी हाँ। बीच में जब ज्यादा बारिश हो गई थी, बट ओपन किया था हमने अच्छा 8:30। 8:30 बजे भी आपने लगाई थी? ये नहीं सोचा था कि यार अब तो 8 बज गए, अब तो 2 ही घंटे चल पाएगी, क्या करेंगे लगा क्योंकि के? हमारे हमारी मोमोज का स्टॉक करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, इसलिए। अगले दिन खराब हो जाते हैं मोमोज रेडी करने के बाद में? क्योंकि उसके जो लेयर है वो आटे को आप देखो सुबह लेयर हो कैसा जाता होता है और शाम को कैसा होता है। अगर उसको खुले में रख दे तो फ्रिज में रखें तो अभी वो तो हम खराब ही छोटा हो जाए। स्टॉक ही बनाते हैं, अगर वो खत्म हो जाता है तो फिर बोल देते हैं कि आज इतना ही था। आज खत्म हो गया। हमेशा कम बनाते हैं मतलब अपना स्टॉक। तो ये जो व्हीट क्रश जो आपने कार्ट जो ओपन करी थी उसमें क्या क्या चीजें फेस करी थी, कैसे मैनेज करा था एक कार्ट के लाइक बजट सेट करना, चीजों को मिक्स करना आपस में, जगह ढूंढना एक अच्छी, क्या था ये सब? जगह का तो हमारे साथ एक कोइंसिडेंट हुआ था। जैसे हमारी जो मार्केटिंग चलती थी ना वही चल रही थी, बट मेरा क्या था कि हम निकले थे एक बल्क ऑर्डर के लिए। जैसे शादी पार्टियों में होता है ना, तो हम उसी में जाता था केवल उसके लिए, तो क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे मेरे जॉब वगैरह में जाना होता था, तो मैंने स्टार्ट किया ये वाला काम। तो फिर एक भैया हैं, उनके पास मेरे जॉब में गया मैंने कहा भैया हमारा ऐसे ऐसे एक क्लाउड किचन है, तो हमें उसके लिए एक बल्क ऑर्डर चाहिए। जैसे आप शादी पार्टियों में पिज़्ज़ा वगैरह लगते हैं तो हमें दे सकते हो। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा कार्ड या कोई ब्रांड या फिर कहीं कुछ है ऐसा, तो हमने बोला नॉर्मली हमारा क्लाउड किचन है, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, घर से स्टार्ट कर रहे घर हैं? से स्टार्ट किया है। तो फिर उन्होंने ये बोला अगर मैं तुम्हें जगह दूं तो, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, बट जगह कहाँ पर दोगे आप? तो बोल रहे हैं कि कहाँ पे लगाना चाहते हो। मैंने बोला कारगिल इस टाइम पर अच्छा चल रहा है तो वहाँ मिल सकती है। तो फिर उनका खुद का वो था पंडित भोजनालय जो कारगिल पर, वही उनका वो था प्रॉपर्टी। अच्छा। उन्होंने बोला इसके सामने लगा सकते हो आप। तो फिर हमें आइडिया आया कि चलो अगर हमें जगह मिली है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर वहीं से हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तो पापा भी हैं, पापा का भी एक पुराना काम है आइसक्रीम का। तो अच्छा। मैं 9th क्लास से था जब से मैं पापा के साथ काम कर रहा हूँ। तो 9th क्लास से पापा ने मेरे लिए एक अलग कार्ड बनवा रखी थी, क्योंकि जो 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी, पापा ने बोला कि तू कहाँ इधर उधर घूमेगा, मेरे साथ काम कर। तो घर की भी हेल्प होती थी, फिर मेरे को भी कुछ सीखने मिला, क्योंकि जब तक हम मार्केट में नहीं बैठेंगे तो मार्केट के हाव भाव नहीं जान सकते। सही बात है। तो पापा तो आपकी आइसक्रीम की कार्ड लगाते जैसा आपने अभी बताया था, उस समय पे आप किसकी लगाते थे? मैं भी आइसक्रीम की लगाता था, बट दूसरे प्लेस पर लगाता था। अच्छा, दूसरे प्लेस पे, तो वहां से ऐसे करके बहुत पता चला। छोटा, मतलब बहुत छोटा था, केवल 9th क्लास में था ये, इधर दिखता भी नहीं था कार्ड से। तो कैसे पढ़ाई के साथ में कैसे मैनेज कर पाते थे वो? 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी ना, बस वही 2 महीने लगाता था मैं। भाई केवल 2 महीने? हाँ। फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे एक अंदाजा होता गया था कैसे मार्केट में सप्लाई करनी पड़ती हैं चीजें। बिल्कुल। तो फिर वही 1 साल पहले जो मेरी वाली कार्ड थी, वो पापा ने बोली कि तेरी है या तेरे को
जो करना है वो कर। तो फिर हमने उस पर ही अपने आप मैंने और दीदी ने डिजाइन किया कि इसको किस हिसाब से बनाना चाहिए। हमने खुद एक मॉडल बनाया था घर पर। अच्छा, पहले खुद एक मॉडल बनाया था, उसके बाद में फिर उसको एक असली लुक दिया था लाके। और बहुत सारी मेहनत हमने अपने हाथ से भी की पैसे बचाने के लिए। अच्छा। हाँ। क्योंकि जो होते हैं ना वो लेबर होती है, मिस्त्री होते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो जो हमारे जो पैनल की बनी हुई है कार्ड, तो उन्होंने बाहर का तो पूरा डेकोरेट कर दिया। हमने सही है। बोला कि ये अंदर से भी कर दो, तो बोलते हैं कि और सामान आएगा। हमने कहा ये सामान है इसमें ही कर दो। तो फिर हमने उस सामान से मैंने ही खुद अपने हाथ से किया, दीदी ने करवाया, हमने पूरा फिर अंदर का अच्छा, फिर अंदर से उसको सेट कर लिया। हाँ। तो एक जब स्टार्टिंग में जो कार्ड बनाई थी उसका क्या बजट लग गया था, उन्होंने कैसे पैसा मैनेज करा था, ये इकट्ठा अमाउंट? वो तो पापा से लिया था और पापा भी हमारे लिए उधार लेकर आए थे। अच्छा, उन्होंने भी कहीं से उधार लिया था, तब जाके एक ठेल तैयार हो पाई थी। हाँ, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें थी, सब कुछ देखना पड़ता, न्यू सिलेंडर लो, ये लो, सारी चीजें, लाइट के बोर्ड वगैरह सब कुछ तो पापा से ही उधार लिए थे। मतलब पापा ने हमारे लिए उधार लिए, फिर उन्होंने दिया था। बाकी मैंने अपने इयररिंग्स भी सेल किए थे उस टाइम पर। कितने रुपए के बिक गए थे इयररिंग? सोने के थे, चांदी के थे? सोने के थे। सोने के थे। उस टाइम का भी कितना अच्छा वो था ना मंगल। कितना भाव चल रहा था उस समय पे सोने उस का? टाइम पर कुछ और हुआ था हमारे साथ। क्या हुआ था? जैसे हम वहाँ पर दीदी की इयरिंग सेल करने गए थे, तो उन्हें लगा कि हम मतलब भाग के आए घर से। अच्छा, मतलब भाग के आए, शादी वादी कर रहे हैं, भाग के आके ये इयररिंग दे रहे थे। तो फिर वो अपने बगल से बोले देखो आज कैसे कैसे जमाना आ गया है। आजकल के बच्चे मतलब अपनी मनमानी के लिए अपने अपने इयररिंग्स बेचने आ जाते। उनको तो पता नहीं था कि हम क्यों करने वाले हैं सब कुछ। फिर हम घर आके ना मम्मी को बताते हैं कि मम्मी हमारे साथ ऐसा हुआ, वो हम पे शक कर रहे थे। हंस रही तो मम्मी भी हंस रही थी कि मुझे पता थी। तो मैंने कहा हमारे साथ चलते हैं फिर हम। पर वो सब लोग मतलब वो चीज भी काफी अच्छी थी। कोई बात नहीं, लोगों को लगता ही है आज के पैटर्न पे कि ये लोग भाग के आए हैं, अपने इयररिंग सब बेच रहे हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए। अभी बीच में जब आंधी आई थी काफी तेज, तो आपकी कार्ड खराब हो गई थी, उड़ गई थी, वो क्या था? वो हमारी कार्ड के पीछे एक सोलर पैनल का वो लगा हुआ था, पोल बोलते हैं जैसे लगा हुआ था। तो वो पूरा हमारी कार्ड पर आके गिर गया था आंधी से। आंधी से पूरा गिर गया था। पर क्या क्या नुकसान हुआ था उसमें फिर? पर उसमें एक सबसे अच्छी चीज हुई थी कि हम लोग ना 10 मिनट बाद पहुंचने वाले थे। अगर हम 10 मिनट पहले पहुंच जाते वहां पर तो शायद वो पता पोल नहीं हमारे लोगों के ऊपर गिर जाता। हाँ। अब सच में हम रास्ते में थे और उस दिन हम जल्दी जा रहे थे कि ऐसा मौसम हो रहा था ना कि जल्दी से ओपन कर लेते हैं या उसे साइड में कुछ करते हैं। पर वो पोल हमारे जाने से 10 मिनट पहले गिरा और उसी जगह पर जहाँ पे हम लोग खड़े होते थे। बच गए भाई साहब उस दिन। तो मतलब होता है ना कि दुख से ज्यादा खुशी भी मना ली हमने एक तरफ कि तो चलो। फिर भी कार्ड में नुकसान क्या हुआ था जब एक लोहे का एक डंडा गिरा था उस पे? बहुत ज्यादा, पूरी छत टूट के नीचे आ गई थी और जितनी भी लाइटिंग वगैरह सब कुछ लगी थी फ्रंट की ऊपर की सारी मतलब निकल गई और थी। उसमें से एक हमारा जो वीटकस का मेन बोर्ड था वो हमने 1 महीने पहले ही लगवाया था। 1 महीने पहले लगवाया था, वो भी टूट गया था। उसको उठाने में ही सबसे ज्यादा ना आंखों में मतलब आंसू आ रहे थे, बाकी इतना प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो क्या लग रहा था कि अब हमारी जो कार्ड टूट गई है, अब हम मतलब मोमोज सेल नहीं करेंगे या कैसे करेंगे, दोबारा बना के करेंगे? हमने जो हमारा कार्ड टूट गया था तो हमने उसके लिए 1 दिन का भी वेट नहीं किया। जिस दिन हमारा कार्ड टूटा था हमने उसी दिन अपने जो पुराने वाले भैया थे कारपेंटर जिससे बनवाई थी उनको बुलाया, उनको दिखाया, तो बोले कि ये कल सुबह हो जाएगा। तो हमने उनको बुलाया 9 बजे और शाम को उन्होंने 5 बजे तक हमारा पूरा काम किया और शाम को हमने 6 बजे से अपना कार्ड ओपन कर दिया था। पिछले दिन टूटी कार्ड और अगले दिन आपने उसको बनवा लिया और उसी दिन आपने काम स्टार्ट कर दिया। लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं लगा। लाइट नहीं थी, एक कॉमन लाइट तो जल रही होगी ना, जिससे लोगों को पता चल जाए कि वापस से ओपन हो गया। पर लोग पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि वो मेन बोर्ड था वो भी टूट गया था और ऊपर का भी विदाउट नेम चल रही थी हमारी। हाँ। मतलब ओपन तो कर ली, ये सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये दुख का लंबे समय तक आपने ये नहीं सोचा कि यार मतलब टूट गई तो अब ऐसा करना चाहिए या इस तरीके से हमको रोना चाहिए, दुख सबको जताना चाहिए, टूट गई यार ये दिक्कत, अगले दिन बना ली। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने अगले दिन वो बना ली, स्टार्ट कर ली, इवन जो कल नुकसान हुआ था उसका थोड़ा बहुत एक इतना सा रेशियो तो अर्न कर ही लिया होगा उस समय पे, लगा होगा कि चलो जितना कारपेंटर को हमने दिया उतने तो लेबर लाइक तो पैसे हमारे यहाँ से निकल ही आए हैं। बहुत बढ़िया था। तो लोकेशन कितनी बार चेंज करी थी आपने अपनी कार्ड की? लोकेशन हमारी 3 बार चेंज हो चुकी है। 3 बार चेंज हो चुकी है। तीनों बार क्या क्या वो प्रॉब्लम रही थी चेंज करने की? एक तो प्रॉब्लम ये थी सबसे फर्स्ट की, जहाँ पे हमारी कार्ड थी उसके पीछे वो ठेका खुल गया था, तो हमारे पास जो फैमिलीज वगैरह आती है तो ठीक नहीं लगता, तो फिर हमने जगह चेंज कर दी। फिर उसके बाद वही पोल वाला सीन हो गया, जो पोल गिर गया था, तो फिर हमने उसके बाद वहाँ पर लगाया नहीं क्योंकि वो पोल आज तक नहीं हटा और वहाँ पर अभी भी वो पोल गिरा हुआ है।
अच्छा अभी तक गिरा हुआ पोल पोल है, हटाया ही नहीं किसी हटाया ने। नहीं किसी ने। वो शायद से किसी प्राइवेट है या सरकारी है, पता ही नहीं चला आज तक। लेकिन जो उसके ऊपर सोलर पैनल लग रहे थे वो 10 मिनट बाद ही निकाल ले गया था कोई। जैसी हमारी काट गिरी, हमने अपना प्लेस चेंज किया, 10 मिनट के लिए हम गायब हुए, उतनी देर में तो कोई गायब करके ले गया सारी चीजें। लाइट और वो सब निकाल के ले गया, वरना सोचा हुआ पहले ये निकालो उसके बाद ही कोई काम होगा। वो पोल आज तक वही है, तो हमारा जगह वहाँ पर दोबारा वापस नहीं। अब तीसरी जगह सही लगी जहाँ लगी है बिल्कुल स्टेबल? अभी भी बिल्कुल अभी भी भी नहीं। प्रॉब्लम है मतलब। अब क्या दिक्कत है वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक तो सबसे लास्ट में है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी कार्ड है उसके जस्ट सामने एक और कार्ड लगती है, उससे हमारी बिल्कुल कार्ड दिखती नहीं। अच्छा आपके बिल्कुल सामने लगी है, तो आपके पास तक कस्टमर तो आ नहीं पाते होंगे फिर? बहुत कम वही कस्टमर, problem जो चल रही है। कस्टमर बीट क्रस्ट को ढूंढ के ही आते हैं, कॉल करके उनको प्रॉपर लोकेशन सेंड करते हैं तब आते हैं वो लोग। तो अभी हमें लोकेशन वाली प्रॉब्लम सॉर्ट करनी है, उसमें पता नहीं। लोकेशन चेंज करनी है कैसे भी करके, मतलब एक बार तो चेंज होनी है जिससे ओपन में लोगों को पता चले हाँ। कि इनका स्टॉल मतलब यहाँ पर लगा हुआ है। तो अभी बीट क्रस्ट को नाम लगा था, एक एजुकेटेड पिज्जा मोमोज रखना चाहिए था ना, जब मैदा वैदा सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। वीट रखा ना, वीट आटा, जिससे कि लोग नाम से ही समझ जाएं कि क्रश, क्रश का क्या मतलब? क्रस्ट, क्रस्ट, अच्छा क्रस्ट है वो। वीट हाँ, क्रस्ट, wheat crust। क्योंकि पिज्जा का क्रस्ट होता था, हमने पिज्जा से स्टार्ट किया था ना। अच्छा पहले पूरा नेम था हमारा व्हीट क्रस्ट पिज्जा, अब ओनली रह गया हमारा व्हीट क्रस्ट। उसके अंदर पिज्जा हमने हटा दिया है क्योंकि इसका जो पिज्जा का मेन फोकस है अभी थोड़ा कम है। नहीं कम नहीं, वो वही रीजन था ना, लाइट लाइट का, का इस कि वजह हमें कार्ड पर लाइट का सेटअप नहीं मिल पा रहा है और कस्टमर हमारे पिज्जा की बहुत डिमांड करते हैं, पर जब तक लाइट का नहीं हो पाएगा हम पिज्जा स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो मोमोज चल रहा है अभी मतलब? मोमोज, और पास्ता। मोमोज और पास्ता। पास्ता भी अपना व्हीट एंड सूजी में ही है। पास्ता व्हीट एंड सूजी, तो पास्ता कैसे बनाया होगा व्हीट एंड सूजी वो में? तो हम लोग वेंडर से ही लेते हैं, तो वेंडर वाले तो शायद वो मैदा है उसका देते हैं ना। ऑप्शंस भी आते हैं। अच्छा मुझे तो आज पता चली है वहाँ पे भी ऑप्शन आते हैं। हाँ ऑप्शंस आते हैं, तो हम लोग वो वीट एंड सूजी वाला ही लेते हैं। उससे कह के ले सकते हैं कि हमको आटा और सूजी का दे दो जो आपने बनाया हुआ है। ये नई चीज बताई यार, मुझे तो पता ही नहीं था। और हम जो पास्ता बनाते हैं उसमें मेयोनीज वगैरह कुछ फ्रेश, मतलब क्रीम बनाते हैं खुद, क्रीम क्रीम कैसे बनाते हो? दूध से बनती है। दूध से क्रीम बनाते हो फ्रेश वाली? फ्रेश, तो वही डाल दो, म्यूनीस क्यों नहीं डालते उसकी जगह पे? क्योंकि फिर मेयोनीज बहुत नुकसान करती है, मेयोनीज हम मोमोज में भी यूज नहीं करते। क्यों म्यूनीस नुकसान क्यों करती है? आधे लोग तो दबा के मोमोज के साथ में म्यूनीस रिफाइंड खाते ऑयल हैं। से बनती है सबसे मेन। रिफाइंड ऑयल से बनती है म्यूनीस? और हम भी अभी भी कस्टमर को प्लेट में सर्व नहीं करते हैं, पर जो कस्टमर होते हैं ना कि उनको मेयोनीज से ही खाना है, तो वो मांगते हैं तो उनको दे देते हैं। रखी हुई है कि आप इसमें मेयोनीज आप ले सकते हो। अच्छा खुद से ले खुद से ले सकते हैं। अगर म्यूनीस रिफाइंड से बनती है तो जो मोमोज फ्राई होता है वो भी तो रिफाइंड में फ्राई होता हम है। लोगों ने जब स्टार्ट किया था ना, तो हमने उसमें ऑप्शन रखा था ऑलिव ऑयल में पैन फ्राई करते थे हम पैन olive oil से। फ्राई, अच्छा पर आज तक ना एक भी ऑर्डर नहीं आया हमारे पास। सब लोग, हम कस्टमर को बोलते सर ये रिफाइंड का है, तो बोलते कोई बात नहीं ये चलेगा। मतलब उसमें तो क्या बहुत नाम आते का रिफाइंड लगता होगा शायद मोमोज फ्राई करने में, जहाँ तक मुझे ऑलिव ऑयल से करते थे हम, उसमें पैन फ्राई होता था, जो पैन होता है हमारा उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया हमने, तो बस उसकी बोथ साइड होती थी वही फ्राई होती थी, डीप फ्राई नहीं होता था। अच्छा तो कस्टमर को बिल्कुल डीप फ्राई चाहिए, वो बिल्कुल deep क्रस्ट fry। वाला उसके तो अंदर जो फील है। लोग मतलब हेल्थ कॉन्शियस वो स्टीम वाले ही खाते हैं, अच्छा जो वो वाले हैं वो लोग वो नहीं लेते रिफाइंड वाला। हाँ वो लेते नहीं है। म्यूनीस का आपने आज सच बताया, लोग तो म्यूनीस ऐसे खाते हैं जैसे पता नहीं एक हरी चटनी के साथ में एक व्हाइट चटनी और है, मतलब एक एक्स्ट्रा अलग से खिलाओ इसी को खाएं सबसे पहले। आपको पता है एक मेन चीज, जो चीज हम गैस पे भी नहीं जला सकते हैं, मतलब मेयोनीज को अगर आप तवे पे रखोगे उस पे डाल दोगे तो गैस से भी वो मेल्ट नहीं होती, तो वो हमारे पेट में कैसे डाइजेस्ट। अच्छा वो मेल्ट नहीं होती है म्यूनीस? आप लिक्विड चीज डालोगे तो लिक्विड चीज मेल्ट। हाँ लिक्विड तो लिक्विड में ही फॉर्म में ही चेंज हो जाएगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि हम ओपन शॉट मोमोज में लिक्विड चीज ही यूज करते हैं, वो 4 ब्लॉक्स होते हैं ना उसमें। तो 4 ब्लॉक्स में कौन कौन सी चटनी आप डालते हो? एक तो हमारी पीनट चटनी, जो पीनट, ये क्या होता है? नेपाल की फेमस चटनी, मोमो जहाँ से आए थे वो नेपाल से, वो पीनट चटनी बनती कैसे? पीनट्स, पीनट से बनती मूंगफली? हाँ। ओके और दूसरी? और दूसरी जो बाकी नॉर्मल मोमोज चटनी होती है, एक हरी वाली और वो लाल वाली। अच्छा मार्केट में जो लाल वाली जो चटनी होती है जो हर मोमोज के साथ में चलती है, उस वाली चटनी को कैसे आपने नेचुरल बनाया? बाहर की तो लोग बताते हैं कि इसमें कलर डाल देते हैं, ये कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, आपने कैसे वो नेचुरल बनाई है चटनी लाल कलर वाली? के लिए तो हम बीट रूट यूज करते हैं। बीटरूट चुकंदर, हाँ। ठीक है। और जो उसको थिक करने के लिए हम पोटैटो स्टार्च वगैरह का यूज करते हैं, अरारोट करने का। अरारोट वगैरह का? अरारोट नहीं करते हैं? पोटैटो Potato स्टार्च starch। आता है वो अरारोट से अच्छा होता है। अरारोट से और अच्छा होता है। तो उसको तीखा बनाने के लिए क्या कोई लाल मिर्च, मतलब हरी लाल मिर्च? मिर्च, लाल मिर्च। लाल मिर्च। देखो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि पीनट चटनी जो थी वो एकदम ऑथेंटिक, उसमें कोई भी मतलब जब भी कस्टमर आते हैं ना एकदम हेल्थ कॉन्शियस, तो केवल हम वही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि होता Peanut है वाली। हाँ, क्योंकि वो चटनी एकदम प्योर है,
और जैसे उसमें तो आपको लाल मिर्च टमाटो ये सब कुछ डाल के थोड़ा तो कहीं ना कहीं कस्टमर को वो रहता है, इसीलिए। नहीं फिर भी आप लोग इधर मतलब इस कलयुग में इतना अच्छा वो मोमो सर्व कर रहे हो जिसमें आटा और सूजी है, मैदा नहीं है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। और फिलिंग में अजीनोमोटो यूज नहीं करते। उसमें अजीनोमोटो यूज नहीं। अजीनोमोटो क्या हार्म करता है बॉडी को? सबसे ज्यादा ना वो एक मतलब केमिकल होता है जो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करता है, इसलिए क्या होता है कि जो लोग डेली बेसिस पे मोमोज खाते हैं ना वो बार बार मोमोज खाने जाते हैं। अच्छा, वो सिर्फ उसी हार्मोन की वजह से। अजीनोमोटो से माइंड में डोपामाइन क्रिएट होता है और उससे आदमी को लत लग जाती है उसकी, मोमोज की। लाओ मोमोज खा लेते हैं पता है पहले। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके पीछे पैकेट में लिखा होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है और बच्चे हैं उनके लिए ये फूड सेफ नहीं है, क्योंकि उसमें वो MSG पाउडर यानी अजीनोमोटो यूज करते हैं। तो उस पर क्लियरली लिखा है, पर लोग इतना कभी वो नहीं करते। ये बात तो यार पहली बार बताइए अजी। तो अभी बाकी के लोग कहीं ना कहीं अजीनोमोटो का इस्तेमाल करते होंगे। चाइनीज फूड में सब चाइनीज में फूड होता है। बिना अजीनोमोटो के बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। बन ही नहीं सकता, टेस्ट नहीं आएगा आपको, मतलब कुछ भी टेस्ट नहीं आता ना। टेस्ट नहीं आता बिल्कुल अजीनोमोटो के। तो आप लोग कैसे टेस्ट लेकर आते हो फिर? हम लोग तो भाई नेचुरल पूरा जैसा है, और जो कस्टमर पहले से सोच के आता है ना कि हमें अपने बच्चों को अच्छा खिलाना है तो उनको तो ऑटोमेटिक मतलब अच्छा लगता है। और जो होता है ना, मैंने देखा एक चीज, मतलब जो लड़के टाइप होते हैं वैसे उनको थोड़ा हमेशा से प्रॉब्लम आती है कि वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनको उस चीज की लत लगी हुई है ना। पर हमारे मेन कस्टमर है पेरेंट्स जो हैं, खासकर माएँ तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती हैं, वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके जाती है हमेशा कि तुम्हारी वजह से मतलब हम अपने बच्चों को अच्छा खिला सेफ खिला पा रहे हैं, जिसमें ना तो मैदा, ना ही अजीनोमोटो, ना ही कोई ऐसा केमिकल यूज करा गया है क्योंकि चटनी वगैरह में एक्स्ट्रा कलर हो जाता, लाल लाल दिखती है वो। ये सब कुछ यूज नहीं करती। बहुत अच्छा है यार, भगवान तो आपको 100 साल से ज्यादा दुगनी उम्र देंगे, 200 साल की कर देंगे इसके हिसाब से तो। नहीं, इतनी नहीं चाहिए। 100 तो मिलेगी कम से कम। नहीं अच्छा है ना, बुजुर्ग लोग बाग जो है वो लोग भी इसको खा सकते हैं आराम से, क्योंकि मैदा तो मेन चीज ना, बुजुर्ग तो हम लोग ही नहीं खाएंगे तो शायद हम लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना। सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है कि बाहर की चीजें मत खाना, क्योंकि अनहाइजीन, मैदा, इन सब चीजों के लिए मना करता है। तो वो चीज पहले से अगर अवॉइड करेंगे तो हो सकता है कि बाद देर में बीमार होंगे लोग, पर ये चीज सोचता नहीं है ना कोई भी। सही बात है, आज खाएगा 20 दिन बाद तो बीमार होगा, तुरंत खा के तो तुरंत बीमार होगा नहीं। ये चीज लेकिन ये व्हीट और सूजी मोमोज वाले खा के ना वो बीमार होगा और लंबे समय तक चलता रहेगा। मतलब चलो आज भी खा लो, कल भी खा लो इस फूड हाँ, मतलब ये है कि वेजीज मतलब एक तरीके से मोमोज को देखा जाए तो उसमें क्या वेजीज ही हैं, पर उसको कुछ कुछ चीजें अनहेल्दी बना देती हैं। तो क्या बीट क्रस्ट मोमोज के अंदर प्याज लहसुन भी यूज होता है? वो तो होता है। प्याज लहसुन मोमोज में डलता है? हाँ, तो कोई बिना प्याज लहसुन, मतलब कोई कस्टमर मोमोज मांगे कि बिना प्याज लहसुन कोई हम उनको मोमोज है? पहले से क्लियर कर देते हैं कि सर इसमें प्याज लहसुन है, अगर आप खाना क्योंकि चाहते हो तो 1% खाइए, कस्टमर है केवल जो प्याज लहसुन नहीं खाते। अच्छा, जो चटनी है आपके पास उन सब में भी प्याज लहसुन है? लहसुन है, प्याज तो अभी नहीं, सावन लहसुन। चल रहे हैं तो कुछ कस्टमर पूछते तो साफ बता देते हैं उन्हें। पहले से ही बता के चलते हैं, क्योंकि कस्टमर का वो कंसर्न तो रहेगा भाई, लहसुन की चटनी के बिना कैसे चलेगा उनका। चटनी में इसलिए। लहसुन तो मेन चीज है। तो अभी कार्ट पे वेज नॉन वेज दोनों चल रहा है, नहीं, केवल वेज ही वेज केवल चल रहा है? वेज। और वेज नॉन वेज क्यों नहीं रखा? क्योंकि हम खुद भी वेज हैं, हम तो लोग बना ही नहीं अच्छा, पाएंगे। बना ही नहीं पाएंगे, और जब जो बना ही नहीं पाएगा वो खाएगा और खिलाएगा क्या खिलाएगा दूसरे कैसे? को? अब वैसे भी बोलते हैं ना कि ठीक है वेज चीज सात्विक भोजन, जब हम हेल्दी में लेके आए तो नॉन सही वेज बात है, फिर नॉन वेज कैसे लेकर आ सकते हो? वरना इसीलिए पब्लिक उंगली उठाएगी कि ये मतलब हाइजेनिक अल्लाह मचा रहे हैं मार्केट में और सर्व नॉन वेज कर नॉन रहे वेज हैं। कर रहे हैं। तो वैसे भी हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारा प्योर वेज का ही रहेगा। प्योर वेज का ही रहेगा हमेशा। हमेशा। तो इसके आगे का क्या फ्यूचर प्लान है? कार्ट के बाद में क्या शोरूम ओपन होगा, शॉप ओपन होगी? शॉप हम पर ओपन सोच करेंगे, रहे हैं अभी। क्योंकि शॉप ओपन हम लोग करेंगे। शॉप इसलिए ओपन करेंगे क्योंकि हमें अपना पिज्जा का भी स्टार्ट करना है, और लोगों का और भी चीजें हमसे हो पाएंगी तो हम धीरे धीरे मतलब शॉप में कर सकते हैं। अब कार्ट के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम वाली चीज है, क्योंकि लाइट का इशू। कार्ट कैसा कह सकते हैं, कार्ट एक 70% ऐसा टेम्परेरी और 30% परमानेंट चीज है। जो अपना खुद का एक आउटलेट होगा वो 100% परमानेंट रहेगा। उसमें चाहे कस्टमर बैठ के खाए, लेट के खाए, आराम कैसे से भी रिलैक्स खाए। होके उसमें खाए। हमारे पास एक प्रॉपर स्पेस होता है, हम उसमें कुछ भी बना के सर्व कर सकते हैं कस्टमर तो को। वहाँ पे हमारी प्रॉपर खुद की लाइट होगी, सब कुछ होगा, अपना खुद का जगह होगा। अभी तो हम एक टेबल भी एक्स्ट्रा लगा देते तो पुलिस वाले वहाँ आ से जाते हटवा हैं कि देते भाई हैं। रूट से हटाओ यहाँ से। अभी हमने बीच में एक स्टैंडी भी लगा दी थी, तो बोला यहाँ पे क्यों लगा रखी है स्टैंडी, ऐसे बोला उन्होंने। तो ठीक है भाई हटा लेते हैं, हमने साइड से कर लिया फिर। पर जब तक हम पैसे मतलब कार्ड से हम जब तक जाएंगे, जब तक हम शॉप के लिए थोड़े से पैसे अर्न करके फिर अपने पैसों से ही शॉप पर जाएंगे। अच्छा, अभी भाई शॉप कहाँ देख रहे हो फिर? कारगिल साइड में ही? अभी तो मेन कारगिल पर ही देखेंगे। पर तो अभी जैसे कभी कभार आप लोग को कुछ बातों पे दुखी हो जाते होंगे, या घर से लेकर या आपस में बहुत सारी बिजनेस की बातों, तो एक कितने लंबे समय तक दुखी रह पाते हो?
हम लोग सिर्फ एक दिन, मतलब जैसे कि हमारी एक दिन प्रॉब्लम चली है या कुछ भी बात को लेके वैसे, या फिर कभी कम सेल हुई है या कस्टमर ने कुछ बोल दिया है, तो सिर्फ एक दिन के लिए, नेक्स्ट डे दोबारा से मतलब। वो भी सिर्फ रात को जैसे हम कार्ड से आए थोड़ी देर हम आपस में बात करेंगे वही सेट ड्रेस वाली, और अपने घर पर सारी चीजें बताते हैं, मतलब पूरे दिन का जो भी हुआ अपनी मम्मी को पूरा सुना के तब सोते हैं कि मम्मी ये हुआ, फिर सब नॉर्मल हो तो जाता है। कभी किसी कस्टमर से लड़ाई वगैरह भी हुई है इसके पीछे? उसने कहा कि टेस्ट बेकार है, ये वो है? नहीं, अभी तक, मतलब मैं सच बता रही हूँ कि हमें ना इस जर्नी में सबसे ज्यादा जो लोगों से हम जुड़े हैं, जैसे कस्टमर्स भी हमारे काफी सारे अच्छे मिले हैं। कुछ होते हैं जिनको मतलब पहले से बोल देते हैं कि हमको मैदा का टेस्ट जमा है पहले से। सही बात है। तो फिर आप मतलब ये बोल के जाते हैं, बुराई करके कोई नहीं जाता है। बाकी बस ये है कि कस्टमर को पसंद कुछ समय के बाद दुखी होने के बाद में अगले दिन तो खुश होने के लिए मतलब एक मजबूरी होती है कि हमको ना चाहते हुए भी खुश होना है अगले दिन, क्योंकि अगर नहीं खुश होंगे तो फिर अगले दिन का रूटीन बिगड़ जाएगा। सुबह काम नहीं करेंगे तो शाम को काटने लग पाएगी। नहीं, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बताते हैं, क्योंकि ना टेम्परेरी है ये सब कुछ, क्योंकि जब तक हम मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो मतलब पहुंच ही जाएंगे अपने मुकाम तक। नहीं, सही बात है। तो ये टेम्परेरी चीजें हैं, तो दुखी होना, ये सब कुछ होना, तो दोबारा तो खड़ा होना ही है ना, इसलिए। गाइस, व्हीट क्रस्ट मोमोज फैमिली से मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब हम मिलते हैं अपने एक नए एपिसोड में। जब तक आज इनके मोमोज टेस्ट करेंगे और उसका एक रिव्यू डालेंगे इसके अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अपनी एक नई वीडियो और एक नए एपिसोड के साथ। Thank you.